कम्मम सुहम कुशीलम सुह कम्मम चावी जान कुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। ये समय सार में ग्रंथराज समय सार में कुंद कुंद भगवान ने गाथा लिख दी कि दोनों बेड़ी हैं, लोहे की और सोने की, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी होती है ना, ऐसा समझाते हैं लोग। आप मुझे बताइए कि 1 किलो की हथकड़ी जब आप हाथ में पहनते हैं और आपको रोड से निकाला जाता है, और 1 किलो सोने का आप तमका सामने से गले में टांग करके निकलते हैं, और आप जब रोड से निकलते हैं, दोनों पहनने में अनुभूति कैसी होती है? लोहे की हथकड़ी 1 किलो की पहनने पर पूरी प्रतिष्ठा धूमिल दिखाई देती है, और उतना ही बड़ा अगर लोहे का सोने का इतना बड़ा ब्रासलेट मोटा पहन लिया और जब अच्छी चाल के साथ ऐसा झटकारा और लोगों ने देखा अरे सोने का 1 किलो का बेड़ी है, अनुभव कैसा करा रही है? महाराज लगता है कि पूरा वैभव संपन्न हो गया। जब लोग हमको कम चमकते हुए सोने के ब्रासलेट को ज्यादा देखते हैं तो बोले हाँ देखो सोच रहे होंगे। तो वो जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी तो है बंधुओं, लेकिन वो बेड़ी अपने आप नहीं कटती। उस बेड़ी को पुरुषार्थ के द्वारा काटा भी नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि पुण्य की बेड़ी को हम घर के अंदर चतुर्भुज स्थान में रहकर के काट लेंगे, गलतफहमी में है। अरिहंत परमेष्टि की उस पवित्रतम पर्याय को प्राप्त करने तक पुण्य आपको साथ में हमेशा चाहिए। उसके बाद सिद्ध परमेष्टि के पर्याय को प्राप्त करने के लिए जब आप कोई योगी योग निरोध करता है, तब वो पुण्य का परमाणु पीछे छूट करके और मात्र शुद्ध जीव सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता है। लेकिन जब तक तुम्हारा समुषण न लगे, जब तक तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक तुम्हें 64 रिद्धियां ना हो जाए, जब तक तुम्हारे कर्म दहन ना हो जाए, तब तक तुमको प्रत्येक पल पर किसी परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तुमको सिर्फ एक की आवश्यकता है, पुण्य की। और पुण्य कभी भी पाप की क्रियाओं से नहीं बढ़ता। उन पापियों के साथ भी यही हो रहा है। यहां हम पुण्य वर्धन में लगे हैं और वे पापी बड़े बड़े शहरों में लेकर के हुक्का पार्लर खोल रहे हैं। उनके माता पिता उनका समर्थन करते हैं, समाज समर्थन करती है उनका, और उनके घरों में चौका लगा करके लोग साधु को आहार दे देते हैं। साधु को बाद में पता चले तो फिर वो लोग झगड़ने तैयार होते हैं, गोली मारने मरने दंगा फसाद करने तैयार होते हैं, लेकिन पाप के कर्म छोड़ने तैयार नहीं होते बंधुओं। उनसे बोलो हुक्का बंद कर दो, नहीं। इस मामले में नागपुर का वो रूपाली करके एक शोरूम है, देवड़िया परिवार है, हुक्का बेचता था, 1.5-2 करोड़ का स्टॉक था। उससे बोला गुरुदेव ने सिर्फ एक बार, ये व्यसन है नहीं बेचना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव अगले 25 दिन के अंदर ये पूरा माल साफ जीवन में कभी नहीं बुलाएंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, कभी नहीं बुलाएंगे। एक बार समझा दिया, पूरा कंटेंट था, उठा करके एक साथ दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। मैं इसकी रोटी ना खाऊंगा ना अपने घर को खिलाने दूंगा। आशीष रूपाली करके नागपुर का लड़का एक बार गुरुदेव के कहने पर 2018 में पूरा का पूरा हुक्का का धंधा बंद कर दिया। आज जबलपुर के अंदर हुक्का का किंग जैन समाज में पैदा हो गया। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, जवानों को बर्बाद करने का ठेका जैनियों के माध्यम से होने लगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। उनको दूसरा धंधा दिखाई नहीं दिया। 3 मंजिल की बिल्डिंग बनाई हुक्का पार्लर बेचने के लिए। अरे एक ही फ्लोर बनाया होता हीरा बेचने के लिए। देखते छोटी सी कणिका बेच करके तुम भी माला माल हो जाते हो, खरीदने वाला भी माला माल हो जाता। सोने के बड़े बड़े शोरूम खोल लेते जो तुम्हारे गौरव के लिए कारण बनते। तुलाराम चौक में देखा सुना मैंने कितना बड़ा हुक्का का व्यवसाय, वो भी जैन, पता नहीं कौन है। देखिएगा समाज विरोध तक नहीं करती। तीव्र मंत्र ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। और वो भी कहते हैं अरे महाराज ने बोली होगी। तुम घमंड में आकर के किसी के सामने महाराज का अपमान करके अपनी नरक गति निश्चित कर रहे हो। और ध्यान रखना, समर्थन करने वाले पहले मारे जाते हैं। रावण का समर्थन करने वाली जितनी भी सेना थी बंधुओं, रावण बाद में मरा, उसके समर्थन करने वाले परिवार के लोग पहले मारे गए। उस व्यक्ति के परिवार के लोग भी समर्थन करने वाले पहले निकाले जाएंगे, बाद में वो व्यक्ति निकाला जाएगा। आज चेतना को आवश्यकता है इस बात की, सुधार की आवश्यकता है। जैन समाज के लड़के अगर गांजे की पुड़िया बेचते हो, व्यसन कराना सिखाते हो,
धंधा ऐसा उल्टा सीधा करते हो, पेस्टिसाइड और दारू वाले को सिर्फ पकड़ के रखा, जूता चप्पल वाले को पकड़ के रखा। परिभाषाओं में बदलाव लाने के साथ इसको भी सीखना होगा कि हमारे हुक्का सेंटर चलाने वाले किसी भी घर में चौका लगाने का कोई अधिकार नहीं है। खुल्लम खुल्ला बात बिल्कुल समाज के लोगों को प्रवचन सुनने के साथ ही इंप्लीमेंट कर लेनी चाहिए। भले कितना पैसा वाला हो, लेकिन रावण की जात का है, नरक जाने वाला है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव जो गुरु की देशना सुनकर भी सुधार ना करते हो, मिथ्या दृष्टि इससे बड़ा कोई क्या होगा। व्यवसाय करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दुनिया में कितने संसाधन थे। तुमने पाप चुना, तुमने व्यसन चुना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल एक साथ बाइकाट करना चाहिए बांधो। किसी भी समाज में जब आप पटाखा बेचने वाले के यहां से आहार नहीं लेते, आने वाला है सीजन बंधुओं, 40 दिन का सफर बाकी है दीपावली के लिए। आप लोगों ने अभी अभी क्षमा, दया, करुणा की परिभाषा सीखी है। अभी अभी आप क्षमा माणी मनाने के लिए अपने मानस को तैयार कर रहे हैं। असली क्षमा माणी तो तब होगी जब घर घर में इस बात की घोषणा हो जाए कि अगर आपने ये सोचा है कि दीपावली में पटाखे बेच करके हम अपने परिवार का पेट पालेंगे, कितनी बड़ी हिंसा है। तुम दुनिया से क्षमा मांग रहे हो और तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो कि कई लोगों को क्षमा मांगने के लायक ही नहीं छोड़ रहे हो। वे कितने जीव होंगे जो इस संसार में आकर के क्षमा मांगना चाहते होंगे, जिनको लग रहा होगा कि नहीं मैं भी क्षमा मांग लूंगा। तुम्हारे एक बेचे हुए बम से कितने लोगों को उड़ा दिया गया, कितने लोगों को सोचिए, कितने सारी जीव की हिंसा हो गई। जैन समाज के बे सारे व्यवसायी लोग जो ये सोच रहे हैं कि 10-20 हजार का पटाखा बेच करके 10-20 हजार कमा करके हम बहुत बड़े आसामी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है बंधुओं। मना कर दो। 20 हजार का पटाखा बेचने से अच्छा है 20 हजार की मिठाइयाँ बेच लो। दीपावली में दोनों बहुत तेजी से बिकती हैं। और जिस दिन जैनी व्यक्ति पटाखे की जगह में इसका मिठाइयों का ठेला लगा लेगा या काम कर लेगा अपने अर्थोपार्जन के लिए, सबसे पहले जैनी की मिठाई खरीदी जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास है उसकी जात के ऊपर। किस बात का? शुद्ध देगा, पवित्र देगा, अभक्ष्य नहीं देगा।